उस रात बंदरगाह के किनारे एक पुराने मालवाहक जहाज में 3 आदमी पहरा देने वाले थे। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। कभी यह समुद्र की लहरों पर राज करता था, लेकिन अब बेकार पड़ा था और गोदाम की तरह इस्तेमाल हो रहा था। इसके अंदर मछलियों की सैकड़ों बोरियां भरी हुई थी, जिनकी कीमत लाखों रुपए थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस जहाज में एक अजीब घटना लगातार हो रही थी। हर सुबह जब हैच खोला जाता, तब मछलियों की कई बोरियां रहस्यमयी तरीके से गायब मिलती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हैच हमेशा बंद रहता था, ताला भी बिल्कुल सही सलामत मिलता था, फिर भी मछलियां गायब हो जाती थी। और आज रात यही 3 आदमी इस जहाज के अंदर पहरा देने वाले थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उनका सामना किससे होने वाला है। सेठ रतनलाल क्या पागल हो गया है? इस कड़कड़ाती ठंड में हमें इस सड़ी हुई मछलियों की बदबू वाले जहाज में पहरा देने के लिए बिठा दिया। भोला ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। जहाज के अंदर मछलियों की तेज बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। लोहे की दीवारों पर मोटी जंग जम चुकी थी। बीच में एक छोटी सी लालटेन धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। उसकी पीली रोशनी में तीनों के चेहरे थके हुए और बेचैन दिखाई दे रहे थे। अरे भाई, तुम समझे नहीं। पिछले 1 हफ्ते में इस जहाज से रातों रात 10 बोरी मछलियां चोरी हो चुकी हैं। हैच हर बार बंद रहता है, यहाँ तक कि ताला भी लगा रहता है, फिर भी मछलियां गायब हो जाती हैं। मोहन ने गंभीर स्वर में समझाया। वो तीनों में सबसे समझदार और सबसे हिम्मती आदमी था। सेठ ने कहा है, जो चोर को पकड़ लेगा उसे सीधे 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर मछलियां चोरी हुई हैं, तो गांव का ही कोई आदमी यह काम करता होगा। लेकिन इस जहाज का हैच बहुत मोटा है। ताला तोड़े बिना अंदर से मछलियां निकालना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। चौकीदार रामू ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी और वो इसी जहाज का रखवाला था। क्या कहा आपने? किसी इंसान के बस की बात नहीं? मतलब आप फिर भूत प्रेत की बात कर रहे हैं क्या? भोला की आवाज में मजाक भी था और डर भी। नहीं रे भाई, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी चोर है बहुत चालाक है। हम बस सावधान रहें, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें, बस। पूरा जहाज घने अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ मछलियों की बोरियां पहाड़ की तरह ढेर लगी थी। बीच में एक छोटी सी लालटेन धीमी लौ के साथ जल रही थी। उसी के आसपास मोहन, भोला और चौकीदार रामू चुपचाप बैठे थे। जहाज की पुरानी लकड़ी की दीवारें हवा के साथ धीरे धीरे चरमरा रही थी। बाहर समुद्र की लहरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। हालांकि जहाज किनारे पर खड़ा था, फिर भी हर टकराती लहर उसके पुराने ढांचे में एक अजीब डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। भैया, अगर सच में चोर आ गया ना, तो हम तीनों उसे पकड़ ही लेंगे। पहले चोर तो दिख जाए। पिछले 1 हफ्ते से किसी ने उसे देखा ही नहीं है। इतना कहकर मोहन ने लालटेन की लौ थोड़ी और तेज कर दी। रोशनी बढ़ते ही चारों तरफ रखी मछलियों की बोरियों की लंबी परछाइयां दीवारों पर थिरकने लगी। बात तो सही है, मैंने भी कई रातें यहीं पहरा दिया है, लेकिन आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर हवा बनकर आता हो? भोला ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे चुप रहे, रात के समय ऐसी बातें मत किया कर, वो भी इस सुनसान जहाज में। रामू ने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहाज का पुराना ढांचा हवा के साथ धीरे धीरे कराह रहा था और कहीं दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अरे भाई, भोला को मजाक करने दे। वैसे भी रात अभी बहुत लंबी है। जब तक बातें करते रहेंगे, डर भी कम लगेगा। सही कहा भैया, वरना यहाँ बैठे बैठे
नींद ही आ जाएगी। नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करें, पैसों की बहुत जरूरत है। रामू ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा। उसकी आंखों में थकान भी थी और चिंता भी। क्यों भाई, घर में सब ठीक तो है? मोहन ने बड़े अपनापन से पूछा। दूसरों का दुख समझना उसकी आदत थी। कहाँ है भाई, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा, अगर आज चोर पकड़ लिया तो जो 15,000 रुपए मिलेंगे उसी से उनका इलाज करवा दूंगा। इतना कहते कहते रामू की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कुछ पल के लिए पूरे जहाज में खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से आती समुद्र की लहरों की आवाज पुराने जहाज से टकराकर एक उदास सी गूंज पैदा कर रही थी। अरे भोलेनाथ चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो रामू भैया। इतना कहकर भोला ने रामू के कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। हाँ भोला ठीक कह रहा है। वैसे मुझे भी इन पैसों की बहुत जरूरत है। आपको भी? क्यों भैया? भोला ने हैरानी से मोहन की तरफ देखा। मेरा एक बेटा है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। कहता है, बाबा मुझे शहर के क्रिकेट क्लब में भर्ती करा दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भोला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छी बात तो है, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। क्लब में भर्ती होने की फीस अलग है और बैट, बॉल, जूते सब कुछ खरीदना भी पड़ता है। फिर आपने उसे क्या कहा? भोला ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उससे कहा, बेटा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो हर रोज मुझसे यही कहता है, बाबा एक दिन मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। अरे भाई, हो सकता है किस्मत किसे कहाँ पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हौसला बढ़ाया। हाँ, बस यही सोचकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। इसीलिए मैं भी सोच रहा था, अगर आज चोर पकड़ लिया तो सबसे पहले अपने बेटे का क्रिकेट क्लब में दाखिला करवा दूंगा। वाह भैया, फिर तो हमें उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। आज अगर वो यहाँ आया तो बचकर नहीं जाना चाहिए। भोला ने जोश में अपनी मुट्ठी भींच ली। तीनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। पूरा जहाज एक बार फिर खामोशी में डूब गया। तीनों चुपचाप बाहर फैले अंधेरे को सुनने लगे। तभी बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसी के साथ जहाज की छत पर खरोंचने जैसी एक अजीब आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई नुकीली चीज लोहे की छत को धीरे धीरे रगड़ रही हो। अरे ये ऊपर कैसी आवाज है? कहीं बिल्ली तो नहीं? रामू ने घबराकर ऊपर देखा। जहाज की लोहे की छत पर खरोंचने की आवाज अब भी लगातार सुनाई दे रही थी। बिल्ली लोहे पर ऐसी आवाज नहीं करती, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हैच अंदर से बंद है। मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर भी बार बार जहाज की छत की ओर उठ रही थी। मोहन, मुझे जरा बाहर जाना है। ठंड की वजह से पेशाब लग गई है। मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। अरे भाई, इतनी रात में बाहर मत जाइए। अरे 2 मिनट की बात है। मैं चौकीदार हूँ, मुझे भूत से डराओगे क्या? चलो हैच खोलो। मोहन ने भारी लोहे का हैच खोल दिया। बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर समुद्र की लहरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। रामू अपना भाला लेकर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मोहन ने बिना देर किए हैच फिर से बंद कर दिया। एक बार फिर पूरा जहाज खामोशी में डूब गया। अब सिर्फ लहरों की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर चोर ने रामू भैया पर हमला कर दिया तो?
रामू अकेला नहीं है, उसके पास भाला है। तू चुपचाप बैठ, कुछ नहीं होगा। मोहन ने भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने मन में भी एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। ठीक 5 मिनट बाद हैच पर 3 बार दस्तक हुई। वो आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। ए मोहन भाई, हैच खोलो, मैं रामू हूँ। मोहन ने हैच खोला। रामू धीरे धीरे अंदर आया। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और चेहरा एकदम सफेद दिखाई दे रहा था। क्या हुआ भाई, चोर दिख गया क्या? इतना कांप क्यों रहे हो? नहीं, बहुत ठंड है बाहर, और बंदरगाह के पुराने नारियल के पेड़ के नीचे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मोहन गौर से रामू को देखने लगा। अचानक उसे एक बात याद आई। रामू जब बाहर गया था तो उसके हाथ में भाला था, लेकिन अब उसके हाथ खाली थे और उसके पैरों में रेत का एक भी निशान नहीं था, जबकि बाहर समुद्र किनारे की गीली रेत हर कदम पर चिपक जाती थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अरे, तुम्हारा भाला कहाँ है? मोहन ने सीधा सवाल किया। उसकी आवाज में अब शक साफ सुनाई दे रहा था। वो तो मैं बाहर पेड़ के पास रख आया, भूल गया, सुबह ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रामू हकलाते हुए बोला और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान उभर आई। बस यहीं मोहन सब समझ गया। ये असली रामू नहीं था। उसकी जगह कोई रूप बदलने वाला पिशाच जहाज के अंदर आ चुका था। यह एहसास होते ही मोहन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने बिना कुछ कहे धीरे से भोला की तरफ देखा और हल्के से इशारा किया। भोला पहले कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने मोहन की आंखों में डर और सतर्कता देखी तो वह भी चौकन्ना हो गया। तभी अचानक हैच पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा जहाज उस आवाज से कांप उठा। ए मोहन भाई, हैच खोलो, मुझे बचाओ, मेरे पीछे कोई आ रहा है, जल्दी हैच खोलो। यह आवाज बिल्कुल रामू की थी। मोहन और भोला दोनों के होश उड़ गए। पूरे जहाज में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। भोला डर के मारे वहीं जम गया। उसकी नजर कभी हैच की तरफ जाती तो कभी अपने सामने बैठे रामू की तरफ। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। भैया, अगर बाहर असली रामू है तो हमारे सामने बैठा ये कौन है? भोला की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बाहर तो तेरी ही आवाज आ रही है रामू, फिर तू 2 कैसे हो गया? मोहन की आवाज में सख्ती भी थी और डर भी। सामने बैठा रामू धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगा। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। वे सफेद और शीशे की तरह खुंक उनके भीतर से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। हैच खोल दे मोहन, तेरा असली रामू बाहर खड़ा है। फिर मैं तुम तीनों को एक साथ पकड़कर गॉटकॉम खा जाऊंगा। अब उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो गहरी, भारी और ऐसी गूंजदार थी मानो किसी अंधेरी गुफा की गहराइयों से आ रही हो। बाहर असली रामू अब भी हैच पीट रहा था और अंदर पिशाच धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी हंसी सुनते ही जहाज के भीतर का हर कोना मानो सिहर उठा। उसकी हंसी जहाज की लोहे की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। अब मौत दोनों तरफ खड़ी थी। हैच खोलना भी मौत और हैच बंद रखना भी मौत। बाहर असली रामू पागलों की तरह लगातार हैच पीट रहा था और अंदर रामू के भेष में बैठा पिशाच अपनी भयानक आंखें फाड़े लगातार हंसे जा रहा था। उसकी लंबी काली जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी। क्या हुआ रे मोहन, डर क्यों रहा है? हैच खोल, देख
तेरा चौकीदार बाहर ठंड में रो रहा है, जा उसे बचा ले। पिशाच ने मोहन की नकल उतारते हुए कहा। उसकी आवाज में क्रूर मजाक और हैवानियत साफ झलक रही थी। अरे बाप रे भैया, उसके नाखून देखो कितने बड़े हो गए हैं, हमें बचा लो भैया। भोला डर के मारे चीख उठा। पिशाच के नाखून अब चाकू की धार की तरह लंबे और नुकीले हो चुके थे। लालटेन की हल्की रोशनी में वे डरावनी चमक बिखेर रहे थे। लेकिन मोहन घबराया नहीं। उसकी आंखें अचानक तेज हो उठी। उसके दिमाग में बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक ख्याल दौड़ने लगे। उसने पूरे जहाज के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देखा। दाईं तरफ छत के पास करीब 15 फुट ऊंचा मछलियों की बोरियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। उसे एक मोटी रस्सी से लोहे के खंभे के साथ कसकर बांधा गया था। और तभी मोहन के दिमाग में एक योजना कौंध गई। अरे भोला, तू बेकार में डर रहा है। असली रामू तो यहीं बैठा है, बाहर वाला ही भूत है। मोहन ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ताकि पिशाच उसकी हर बात साफ साफ सुन सके। भैया, आप पागल हो गए हैं क्या? उसकी आंखें देखिए कैसी भयानक दिख रही हैं। भोला ने हैरानी और डर से कहा। चुप, जो कह रहा हूं वही कर। मोहन ने दांत भींचते हुए धीरे से कहा और भोला की तरफ हल्के से आंख मारी। अरे भोला, बाहर जो खड़ा है ना वही असली भूत है, और हमारे सामने जो बैठा है वो हमारा असली रामू भाई है। तू ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है? मोहन ने जोर देकर कहा और एक बार फिर भोला की तरफ हल्का सा इशारा किया। इस बार भोला समझ गया कि मोहन कोई चाल चल रहा है। अच्छा, तो बाहर वाला नकली है? भोला ने मोहन का साथ देते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज अब भी डर से कांप रही थी। मोहन की बात सुनकर बहुरूपिया पिशाच कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद वो सोच रहा था, क्या कोई इंसान इतना मूर्ख भी हो सकता है कि अपनी आंखों के सामने पिशाच को देखकर भी उसे पहचान ना पाए। लेकिन शैतान हमेशा अपने घमंड में अंधे होते हैं। उन्हें इंसानों की यही मासूमियत अपनी जीत का सबसे आसान रास्ता लगती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। क्यों रामू भाई, मैं सही कह रहा हूं ना? आप ही असली रामू हैं और बाहर जो खड़ा है वही नकली है। मोहन ने बिल्कुल मासूम बनकर पिशाच से पूछा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है मोहन, मैं ही असली रामू हूं। बाहर जो खड़ा है वही शैतान है। पिशाच ने रामू की आवाज में जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा था। उसे लगा आज शिकार खुद उसके जाल में फंस चुका है। उसने मन ही मन सोचा, पहले बाहर वाले को मारूंगा और फिर अंदर बैठे इन दोनों को जिंदा खा जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप जाकर हैच के बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए। मैं अभी कुंडी खोलता हूँ। जैसे ही हैच खुले, आप बाहर वाले भूत को पकड़ लीजिए, ठीक है? मोहन ने इतनी मासूमियत से कहा कि मानो वो सचमुच पिशाच की मदद करना चाहता हो। हाँ हाँ हाँ, खोलो हैच खोलो। आज उस बाहर वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिशाच हैच के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ के बिल्कुल पीछे करीब 15 फुट ऊंचा मछलियों की बोरियों का विशाल ढेर खड़ा था, मोटी रस्सियों से कसकर से बंधा हुआ। लेकिन पिशाच की पूरी नजर सिर्फ हैच पर थी। वो अपनी ही चालाकी पर मन ही मन इतराए जा रहा था। मोहन धीरे धीरे हैच के पास पहुंचा। उसने भोला की तरफ एक नजर डाली और आंखों ही आंखों में रस्सी की तरफ इशारा किया। फिर बिना पिशाच को भनक लगे वो बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। भोला, मैं 3 तक गिनूंगा, तू बस उस रस्सी को पूरी ताकत से खींच देना। लेकिन भैया, ऐसा किया तो मछलियों की सारी बोरियां गिर जाएंगी। भोला ने धीरे से कहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। हाँ, और वो सीधे उसके सिर पर गिरेंगी। मोहन की आवाज में अब डर नहीं बल्कि पूरा विश्वास था। उधर पिशाच अपने लंबे नुकीले नाखून हैच की तरफ बढ़ाए बेचैनी से खड़ा था।
उसकी पीठ के पीछे मछलियों की बोरियों का विशाल ढेर खामोश खड़ा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। रामू भाई तैयार हो? मैं हैच खोल रहा हूँ। 1 2। हाँ हाँ, खोल, जल्दी खोल मोहन, मुझे बहुत भूख लगी है। अब उसकी आवाज रामू जैसी नहीं रही थी। वो अपनी असली भारी और राक्षसी आवाज में बोल रहा था। उसकी आंखें भूख से सुर्ख लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। 3 भोला खींच। भोला ने पूरी ताकत रस्सी पर झोंक दी। जैसे ही रस्सी खुली, मछलियों की विशाल बोरियों का सहारा टूट गया। अगले ही पल करीब 15 फुट ऊंचा पूरा ढेर धड़ाम से नीचे आ गिरा। पूरा जहाज जोर से कांप उठा। हजारों किलो वजन वाली मछलियों की बोरियां सीधे पिशाच के ऊपर आ गिरी। चारों तरफ धूल और बदबू फैल गई। नीचे से सिर्फ उसकी दबी हुई से कराहें सुनाई दे रही थीं। मोहन जानता था इतने भारी वजन के नीचे कुछ देर के लिए ये पिशाच भी बेबस हो चुका है। उसी पल मोहन ने तेजी से हैच खोल दिया। मोहन भाई, वो मुझे मार ही डालता। वो मेरा रूप लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रामू हाँफ रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थीं। ठंड से पूरा शरीर कांप रहा था और डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बात करने का समय नहीं है। भोला जल्दी बाहर निकलो। तीनों बिना एक पल गवाए तेजी से जहाज से बाहर भागे। मोहन ने हैच को जोर से बंद किया और बाहर से भारी लोहे का ताला लगा दिया। बाहर समुद्र की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। दूर लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। तीनों ने एक लंबी राहत की सांस ली। भैया, हम बच गए और उस शैतान को अंदर ही बंद कर दिया। भोला ने खुशी से मोहन को गले लगा लिया। हम बच गए और मछलियों का चोर भी पकड़ा गया। रामू की आवाज अब भी कांप रही थी। उसकी आंखों में राहत के आंसू झिलमिला रहे थे। आज रात यहाँ कोई नहीं रुकेगा। चलो अब कल सुबह वापस आएंगे। तीनों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस रात तीनों में से किसी की भी आंख नहीं लगी।